दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम यूनिक्स फिलॉसफी के बारे में पहले पढ़ेंगे। देन यहाँ पर थोड़ा सा प्लान में चेंज है। मैं पहले आपसे बोल रहा था कि हम बेसिक सेल स्क्रिप्टिंग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले ग्रैब ऑक और सेड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पहले बेसिक सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे और देन ऑक का एप्लीकेशन और सेड वगैरह के एप्लीकेशन को देखेंगे। देन पहले स्टार्ट करते हैं, यूनिक्स फिलॉसफी क्या है। यूनिक्स फिलॉसफी ये है कि जो भी प्रोग्राम लिखा जाए वो एक ही काम करे लेकिन अच्छे तरीके से करे। जो भी प्रोग्राम लिखा जाए वो एक ही काम करे लेकिन अच्छे तरीके से वो काम परफॉर्म करे। यही बेसिक मोटो है, या आप कह सकते हैं यूनिक्स फिलॉसफी का निचोड़ है। और जैसे जैसे उसमें फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो जो हमारा पिछला प्रोग्राम है उसमें फीचर्स ऐड ना करके हम क्या करें, एक नए जॉब को करने के लिए एक नया प्रोग्राम लिखें। टू डू अ न्यू जॉब, बिल्ड ए फ्रेश rather than complicate old programs by adding new features. ओके, देन हमारा यूनिक्स फिलॉसफी का सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे इंटरेक्टिव फॉर्मेट है, सबसे इंटरेक्टिव फॉर्मेट क्या है, आप इस चीज को लिखा हुआ देख पा रहे हैं, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो हमारा सबसे इंटरेक्टिव फॉर्मेट है। क्योंकि आज भी हमारा इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट या कहीं भी आप बुक देखिए या जिस जहां पर भी आप डेटा देखेंगे, वहां सबसे ज्यादा डेटा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में है। तो उस टेक्स्ट स्ट्रीम्स को हम पाइपलाइन कर सकें, पाइपिंग कर सकें, मतलब किसी भी प्रोग्राम का इनपुट, सॉरी आउटपुट एज एन इनपुट यूज करा जा सके किसी भी अदर प्रोग्राम के लिए। देन हम यही पूरा यूनिक्स फिलॉसफी थी, निचोड़ था एक। देन हम बात करते हैं पाइप क्या है। पाइप एक ऑपरेटर है यहाँ, जो बहुत इफेक्टिव है किस चीज के लिए, यूनिक्स फिलॉसफी के लिए। मीन्स यूनिक्स फिलॉसफी को ये फॉलो करता है। ये पाइप जो है बेसिकली क्या करता है, एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट की तरह पास करने के लिए यूज किया जाता है। अब यदि मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो हम देखते हैं हमारे पास, सॉरी रिफ्रेश हो रहा है क्या, यदि हम देखें हमारे पास कौन कौन सी फाइल है, ये इतनी सारी फाइल है। और आई थिंक यूनिक्स डॉट टेक्स्ट हमारे पास में डेटा है पहले से, यूनिक डॉट टेक्स्ट, या इसमें डेटा है। तो क्लियर कर लेते हैं पहले स्क्रीन को और देन हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिक्स डॉट टेक्स्ट में डेटा था हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस यूनिक्स डॉट टेक्स्ट फाइल से क्या पता करना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो कैट यूनिक्स डॉट टीएक्सटी क्या कर रहा था, हमारी फाइल को शो कर रहा था, मतलब प्रिंट कर रहा था। मैं उस डेटा का यूज पाइपिंग के थ्रू दूसरे प्रोग्राम में एज एन इनपुट यूज कर सकता हूँ। कैसे, यदि मैं चाहता हूँ मैं वर्ड काउंट करूं, तो मैं यहाँ अपना दूसरा प्रोग्राम लिख सकता हूँ जो ये बताएगा हमें कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यूनिट डॉट टीएक्सटी फाइल में। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो 550 वर्ड्स हमारे इस फाइल में हैं। मतलब यूनिट डॉट टी एक्स टी, कैट यूनिट डॉट टी एक्स टी का आउटपुट क्या था, हमारा पूरी टेक्स्ट फाइल थी, उसे वर्ड काउंट में पास करा एज एन इनपुट और वहां से हमें वर्ड काउंट करके दिया। ये पाइपलाइन का काम है, पाइप का काम है। पाइप ने देखा कि कितना बड़ा काम करके दिया हमारे लिए। देन हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, अभी इतनी पाइप के लिए इतना बहुत है, इसके बाद हम देखेंगे और भी कॉन्सेप्ट इसके लिए। देन हम कैट का देख चुके हैं, यूज क्या है। बेसिकली कैट को किसी भी फाइल को में डेटा डालने के लिए यूज करा जाता है, यदि हम एक एरो के साथ यूज करें तो। और यदि हम कैट और बस फाइल का नाम यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे डेटा को शो करता है। देन हम बात करते हैं हेड और टेल। हेड और टेल सेम कैट की तरह वर्क करता है, बस अंतर क्या है, हेड और टेल से मींस हेड से हम शुरुआत की कुछ लाइंस को देख सकते हैं अपने फाइल में जो है, और टेल से लास्ट की कुछ लाइंस को देख सकते हैं अपने फाइल्स में। तो हम देख सकते हैं हेड यूनिक्स डॉट टी एक्स टी,
txt, और जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो कुछ लाइन्स हमारी शो हो गई। अब यदि मैं टेल में देखता हूँ कि हमारे इसी फाइल के टेल में एंड में क्या लिखा हुआ है, तो एंड में देखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके टेल में। और यदि मैं आपको unix.txt फाइल शो करूँ तो आप देखें unix.txt फाइल हमारी कितनी बड़ी है और इसमें क्या क्या डेटा है। और या ये शुरुआत की लाइन्स आप देखेंगे तो यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, और लास्ट में आप यदि जाएंगे तो ये देखिए ये तो टेल ने क्या करा, टेल ने शुरुआत की कुछ लाइंस को प्रिंट करा, आई थिंक 10 लाइंस प्रिंट करा है इसने। और जो हमारा ये है मींस टेल, सॉरी हेड ने शुरुआत की लाइंस को प्रिंट करा और टेल ने हमारी लास्ट की कुछ लाइंस को प्रिंट किया है। अब जस्ट इमेजिन, आप कहते हैं कि भाई मुझे 10 लाइन नहीं चाहिए, जो मैं चाहता हूं बस मुझे 2 लाइन देखनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है हेड और टेल दोनों में, जो एन है। एन बेसिकली क्या बताएगा कि कितनी लाइंस मुझे देखनी है। मैं कहता हूँ बस मुझे 2 लाइंस देखनी है, तो एन ऑप्शन के साथ मुझे जितनी नंबर ऑफ लाइंस देखनी है उससे पास करूंगा और देन हम यूनिक्स फाइल को ले देंगे। तो आप देखेंगे इसने बस 2 लाइन हमें शो करी है, एक ये और दूसरी लाइन यहाँ unix.txt फाइल में हमारी ब्लैंक है, तो इसी वजह से 2 लाइन शो करी। अब यदि मुझे, मैं इसे क्लियर कर दूं और मुझे टेल में देखना है, टेल में 2 लाइन देखनी है, तो टेल में 2 लाइन देखने के लिए भी हम सेम इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे और ये 2 लाइन शो कर देगा। ओके, 2 लाइन, एक लाइन ये है, एक को ये, और लास्ट लाइन 5। ओके देन यहाँ पर हमारा कैट हेड टेल का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। मैं इससे ज्यादा इसमें कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। और अब हम चलते हैं अपने बेसिक, जो हमारा आपका बैश स्क्रिप्टिंग है उस पर। और बैश स्क्रिप्टिंग में बात करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट रिसोर्स पर लेके चलता हूँ। ये बहुत मतलब, आप ये माने कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस रिसोर्स को, इस पर्टिकुलर साइट को। बहुत अच्छी साइट है, बहुत क्रिस्प लिखा हुआ है, बेफालतू की चीज़ें नहीं लिखी हुई। एग्जाम्पल्स आपको यदि समझने हैं तो एग्जाम्पल्स के लिए बहुत बेहतर साइट है ये। इसका नाम गीक्स स्टफ है। और उससे पहले, मतलब मैं इफ एल्स कंडीशन से स्टार्ट करूंगा, इससे पहले हम बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, असाइनमेंट, इक्वालिटी, नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर्स होते हैं। देन ये सिंपली हमें पता है कि किस तरीके से 2 और 3 यदि मैं पास करता हूँ किसी फाइल में तो वो बना देता है हमारा आपका 5। तो 2 + 3 5 होता है। तो इसी तरीके से होता है यदि मैं फर्स्ट एसएच प्रोग्राम में, सॉरी हमारा, मैं क्या करता हूँ, मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ जो पास करने हैं। यदि मुझे सिंपली ई एक्स पी आर, और मुझे लिखना है 2 और या 2 और 4 को मुझे ऐड करना है। ओके, और मैं चाहता हूँ ये हमारा सिंपली, और हम क्या करते हैं डॉट एस एच, और एस एच को मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखा कि 2 और 4 को ऐड करके भेज दिया इसे 6। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ, और मॉडुलस में मैं इसे 5 कर देता हूँ, तो 5 मॉडुलो बाई 5 मॉडुलो 4 क्या आएगा, 1 आना चाहिए। यदि हम इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं तो आपने देखा कि 1 आ गया। ओके, देन ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में था। बाकी आप लोगों ने सी पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है, तो इतना सबको आइडिया होता है। देन हम रेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। रेशनल ऑपरेटर्स को बेसिकली यहाँ 2 तरीके से डिवाइड करा है। वो ऑपरेटर्स जो स्ट्रिंग्स पर होंगे, और वो ऑपरेटर्स जो हम यूज करेंगे ओवर द मींस स्ट्रिंग और ओवर इंटीजर। ओके, देन ओवर द इंटीजर हम यूज जो करने वाले हैं वो ये ऑपरेटर्स हैं। इक्वल्स टू को माइनस ई क्यू लिखा है, एन ई लिखा है, नॉट इक्वल्स टू को ग्रेटर देन को जी टी लिखा है, लेस देन को एल टी लिखा है, जी ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एल ई लिखा है। तो ये पढ़ के समझ आने वाली चीजें हैं, बताने वाली चीजें नहीं है।
तो आपको ये पता चल गया होगा। देन बूलियन ऑपरेटर्स हमें पता है, नॉट और के लिए स्लैश ओ लगाते हैं, देन हाइफन ओ, और आपका एंड के लिए हाइफन ए यूज किया जाता है। देन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हमारे इक्वल्स टू और ये सब है। तो इन सब के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें अभी इतना ही काम है, और हम चलते हैं अब अपने इफ एल्स स्टेटमेंट पर। इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं थोड़ा। एक्चुअली बैश में सिंपली इफ कंडीशन ऐसे लिखा होता है, इफ ब्रैकेट में हम ब्रेसेस में लिखते हैं, आपका स्क्वायर ब्रेसेस में कंडीशन लिखेंगे यहाँ। जैसे मैंने कहा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये हो, नहीं तो ये हो, तो इफ कंडीशन है ये। अब इफ एल्स जो है हमारा, इफ एल्स इस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले इफ, देन जो भी हमें करना है वो, एल्स, एल्स में देन नहीं लगाते हैं, और एल्स में डायरेक्ट जो एक्शन है हमारा वो, और देन इफ, एफ आई फी, इफ का अपोजिट जहाँ एंड होना है वहाँ फी लिखना है हमें। तो ये है एक एग्जांपल लिख रखा है इन्होंने कि काउंट 99 है, यदि काउंट इक्वल्स टू 100 हो जाता है तो काउंट इज 100 प्रिंट कर देना है या इको कर देना है मतलब। और यदि ऐसा नहीं है तो काउंट नॉट इक्वल्स टू, तो सिंपली हमें पता है कि काउंट यदि 99 है तो नॉट इक्वल्स टू आने वाला है। एल्स इफ देख लेते हैं। एल्स इफ सेम है, सब सी में पढ़ाया है या पाइथन में पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। यहाँ वहाँ हम वो सॉरी राउंड ब्रेसेस का यूज करते हैं, यहाँ पैरेंथेसिस की जगह वो स्क्वायर ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं। तो अंतर बस सिंटेक्स का है, स्पेसेस बढ़ जाते हैं, बस यही सब। और देन आ गया है यहाँ एडिशन में। एल्स इफ को हम, एल्स इफ जो होता है उसे एलिफ लिखते हैं और कंडीशन लिखते हैं, देन का यूज करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, और उतने कितने भी ऐड कर सकते हैं हम एल्स इफ, और एल्स लिख सकते हैं और फिर। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वो सेम ही लिखा हुआ है, इन नेस्टेड हो गया है अब। तो ये सब चीजें समझ आने वाली है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मीन्स ये गीक स्टफ वाली जो हमारी बेस्ट इफ स्टेटमेंट आज डिस्कस कर रहे हैं उसके लिंक, और यूनिक सेल की जो हमने ऑपरेटर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। देन हम चलते हैं, एक प्रॉब्लम है बेसिकली जो आपका हैकर रैंक पर है, इसकी भी लिंक मैंने नीचे पोस्ट कर रखी है, तो आप वहां जाके देख लें। अब ये क्या कहता है, ये सिंपली बोलता है हमारे से कि भाई इनपुट है, बात ये कुछ दे रखा है, दो तरीके के इंटीजर है, हमें पता करना है कि वो लेस देन है, एक्स लेस देन है, या एक्स ग्रेटर देन है, या एक्स और वाई इक्वल है, ये हमें पता करना है। इनपुट जो है वो दो लाइंस में कंटेन होगा, एक एक्स होगा एक वाई होगा, तो ये इनपुट फॉर्मेट है। ये रहा इनपुट फॉर्मेट, ये रहा इनपुट फॉर्मेट, और इसके अकॉर्डिंग एक्स आउटपुट दे रखा है। 5 2 से बड़ा है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, 2 2 के इक्वल है तो एक्स इज इक्वल टू वाई, और 2 3 से छोटा है तो एक्स इज लेस देन वाई। हमें ये बेसिकली सिंपली प्रिंट करना है। देन हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। रीड एक सिंपल कीवर्ड है, आप बोल सकते हैं, जो वेरिएबल्स को रीड करने के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स को रीड करता हूँ, रीड कर लेता हूँ वाई को, सॉरी एक्स को रीड कर लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ वाई को। और अब हम बात करते हैं अपने इफ एल्स पर। तो हमने देखा कि सबसे पहले एक स्क्वायर बेसिस में कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन क्या है हमारी, यदि एक्स, सॉरी डॉलर एक्स वेरिएबल को डिफाइन करेगा, डॉलर एक्स क्या है, लेस देन है किससे, डॉलर वाई से। तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, देन हमारा इको हो, क्या इको हो, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ इसे आपको समझाने के लिए कि कौन किसके अंदर है। इको हो, इको क्या हो, एक्स इज लेस देन, सॉरी, देन वाई। ओके, अब एलिफ, यदि ये नहीं है, एक्स लेस देन नहीं है, तो क्या हो सकता है, एक्स
ग्रेटर देन हो सकता है। तो इफ x इज ग्रेटर देन dt, क्या y से, यदि x ग्रेटर देन है y से, देन क्या करें हम, देन हम करें इको, इको क्या करें, x इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन y, और यदि इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो हमारे पास एक कंडीशन बचती है, और उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इको x इज इक्वल टू y, और हम क्या कर दें, p, ये ना भूलें क्योंकि p से ही हमारा टर्मिनेशन होगा प्रोग्राम का। यदि मैं कोड को रन करके देखता हूँ, कोड को रन करते हैं तो हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं, और मैं इसे यदि सबमिट करता हूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा ये प्रोग्राम सबमिट हो गया है। तो आई होप आपको इफ एल्स के बारे में समझ आया होगा। मैं प्रेफर यही करूंगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हैकर रैंक पर पहले से कुछ प्रोवाइडेड क्वेश्चंस हैं इफ एल्स से रिलेटेड, आप वहां जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रश अप कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। देन आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद।